गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। हमारा केदारनाथ वाला ब्लॉग हो चुका है एंड और यह है हमारा त्रिनारायण वाला। हम कहाँ जा रहे हैं? त्रिनारायण मंदिर, जहाँ का हमने बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ कि वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, हमें अब तक पता भी नहीं था। हाँ, हमें अब तक लगा था कि वो हिमाचल में है। हमने सुना था इसके बारे में, बट हमें लगा शायद हिमाचल में है, उसके बारे में इतना ध्यान नहीं था। तो इसका क्या हुआ कि हम ना गरीबगंज से वापस सोनप्रयाग आ रहे थे टैक्सी में। तो टैक्सी वाले की ना जो फ्रंट शीशा होता है उस पर साइड पे 2 फोटोज लगे थे। तो एक था केदारनाथ जी का और एक था त्रिनारायण जी का। तो मैंने कहा भैया ये तो केदारनाथ जी, ये कौन सा मंदिर है? मुझे उस टाइम नहीं पता था। कहते त्रिनारायण। हमें गाड़ी वाले भैया ने कहा कि वो त्रिनारायण है। हमें लगा कि वो हिमाचल में है, हमें नहीं पता था कि वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। लाइक सुना था हमने उसके बारे में, बट हमें प्रॉपरली उसकी इतनी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि हमने उसके बारे में सोचा ही नहीं था, ज़रा सा भी प्लान नहीं किया था। तो उन्होंने कहा वो यहीं पे है। हमने कहा फिर तो सही है, हम फिर यहीं पे हो जाएंगे। उन्होंने कहा सोनप्रयाग से 13 to 14 किलोमीटर है, आप गाड़ी से जाओगे, आपको पैदल नहीं चलना पड़ेगा। हमने कहा फिर ठीक है, नेक्स्ट डे हम प्लान करते हैं जाने का। उनसे सारी इन्फॉर्मेशन ली कैसे जाया जा सकता है कैसे नहीं। देन हमने जहाँ सोनप्रयाग में ही स्टे किया था जिस होटल में, हमने उनसे ही बात की थी, उन्होंने हमें गाड़ी बुक करके दे दी थी एंड 2000 में पूरी गाड़ी हो गई थी और हम 6 लोग थे। तो हम बहुत आराम से चले गए, वहाँ पे अच्छे से दर्शन किए, सारा अच्छे से एक्सप्लोर किया और फिर हम वापस आ गए। कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक किए। ये देखो मेरी छोटी बहन चुटकी सी कैसे खड़ी है। और मतलब अच्छा था, बहुत अच्छा था कि हमने तो तुंगनाथ का सोचा था, बट इतनी हालत ख़राब हो चुकी थी कि वहाँ तो जाना बहुत मुश्किल हो गया था। बट यही है कि बुलावे पे सब डिपेंड होता है। तो भाई ऐसा हुआ था कि फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई, तो मैं पूरा ब्लॉग नहीं कर पाई। तो हम त्रिनारायण मंदिर से हुआ है। हाँ, मैं कहाँ पे थी? यहाँ मैंने ऐसे बताया, यहाँ पे नाइस सब कुछ यहाँ पास में, क्योंकि हमारा प्लान था ना तुंगनाथ जाने का। तो हम तुंगनाथ नहीं जा पाए बिकॉज हालत ही नहीं है, पैरों में इतने छाले पड़ चुके हैं। मैंने सोचा चली जाऊँगी, बट छाले पड़ गए और कल इतना बीमार हो गई थी। अब सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया, तो नहीं हो पाएगी शायद। जब उनका बुलावा होगा मैं तब तभी पहुँच पाएंगे। बात तो ये, आप जा पाओगे तुंगनाथ? ड्राइवर भैया को पूछा सर्दी जुकाम हुआ है क्या करे, कहते दारू। अगेन गाइस, स्टोरेज का इतना दिक्कत हो गया था, क्या करती, कुछ भी सही से रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही थी। एंड हमारे ड्राइवर भैया तो बहुत क्रेजी थे, सर्दी जुकाम में तो क्या दारू। हमने कहा अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो आप। एंड उसके बाद हमारी गाड़ी में प्रॉपर डिस्कशन चला था कि पहाड़ों में ऐसा होता है, पहाड़ों में वैसा होता है, यहाँ पे ऐसे रोड क्यों होते हैं, यहाँ की कहानियाँ प्रॉपर से। क्योंकि जो हमारे साथ थे वो लोग यूपी के थे, तो हमारा ये डिस्कशन चल रहा था कि प्लेन एरियाज़ में ऐसा होता है, पहाड़ों में वैसा होता है। प्रॉपर एक डिस्कशन था। एंड मैं व्लॉग नहीं कर पा रही, तो इसने भी पिक्चर्स लगा के वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी भी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, जैसे ही ठीक होती है वैसे ही एक न्यू ब्लॉग लेके आऊँगी। एंड आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ हो तो ज़रूर देना, बट मैंने तो कुछ सोचा हुआ है। अभी लास्ट में क्लिप लगा रही हूँ, बस में मुझे याद आया था रिकॉर्ड करने का। क्लिप तो मैंने ऐड कर दी, पर इसमें गाना बज रहा था इतनी ज़ोर से बस में कि उसकी वजह से कॉपीराइट आ सकता है, ऐसा मुझे मेरी बहन ने बोला। तो अब एक्सपर्ट सिस्टर की एडवाइस माननी पड़ती है कभी कभी। पर इसको देखो ये क्या हरकतें कर रही थी, काटने को दौड़ती है मुझे बस। मैं इधर बता रही हूँ कि मेरी कितनी हालत ख़राब हो चुकी है और मैं पूरे रास्ते शॉल और कैप पहन के आई हूँ। अब जाके मैंने कैप खोली और अब मेरी हालत थोड़ी ठीक हुई है, पर ये तो मुझे काट ही जा रही है जब से देखो। और ये ब्लॉग पता। हेलो गाइस, सो वहाँ वो मेरी लास्ट क्लिप थी जो मैंने रिकॉर्ड की थी। उसके बाद मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा रिकॉर्ड करने का, क्योंकि इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी ना। लेजिट ऋषिकेश पहुँच के मैं बेड पे पड़ी हूँ, विदाउट फैन सोई हूँ एंड कंबल लेके प्रॉपर मेरी हेड मसाज की है मेरी बहन ने, मेरे हाथ रब किए, मेरे पैर रब किए हैं, मुझे ठंडी पट्टियाँ की हैं। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी, बट मेरी ऑडेसिटी देखो। मैंने डॉक्टर को उस टाइम चेक कराया, लाइक मेडिकल स्टोर पे गए थे, मेडिसिन लिए। मैंने उससे पूछा कि कल मैं राफ्टिंग कर सकती हूँ या नहीं। उन्होंने कहा कर सकते, बट गोते नहीं लगाने, ये नहीं दे गोते पे गोता, तो फिर तुम दोबारा यहाँ पे आओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बट नेक्स्ट डे फिर मेडिसिन खाई। मतलब इतना प्रॉपर ठीक नहीं थी, बट थोड़ा सा आराम आया। फिर मैंने कहा चलो बंजी जंपिंग ही कर लेते हैं, और उसके बाद हमने की बंजी जंपिंग। बंजी जंपिंग भी की, हम निकले भी उसके लिए लेट। ये नहीं है कि हम जल्दी निकले हों, बट हम निकले भी लेट हैं।
अराउंड हम कितने बजे निकले थे, 6 बजे तक निकले थे हम होटल से कि हम जाते हैं बंजी जंपिंग करने के लिए, बिकॉज बस तो 10 बजे है, हम जल्दी से जाके जल्दी आ जाएंगे, आसपास ही होगा। वो शिवपुरी था, वो वहाँ तपोवन से थोड़ा डिस्टेंस में था। हमने जाके हमने सोचा अब चलो आ गए हैं, कर लेते हैं, कैसे भी बात का बाद में देखा जाएगा। बंजी जंपिंग भी की, सब किया। फिर उसके बाद वापस आने के लिए उनके पास गाड़ी नहीं, कह रहे हैं अभी आएगी 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 आएगी। वो चला रहे हैं, रास्ते में ट्रैफिक इतनी धक 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 हो रही है। हम 9 बजे पहुंचे तपोवन। अब वहाँ से राइड बुक करनी है रैपिडो की, मैंने की हो गई, पर मेरी सिस्टर कर रही है, उसका हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। हम इतने घबरा गए उस टाइम, क्या करें। मैंने कहा चल तू इस पे जा, मैं देखती हूँ आगे क्या करना है। बट हमने फिर बाइक वाले को बोला कि भैया आप ही किसी को बुला लो, कुछ तो करो ये। फिर वो अकेला बाइक वाला हम दोनों को लेके, हमारे 4 बैग कैसे भी लेके, मतलब कुछ तो हुआ जो हम फिर टाइमली पहुंच गए। हमारी बस भी जल्दी आ गई थी, तो वो हमें फ़ोन करके बोल रहे कहाँ रह गए हो आप लोग, आओ। क्योंकि मैंने बस वाले को पहले फ़ोन किया था कि भैया कब तक आओगे, अगर हम लेट हो गए आप 10 मिनट वेट कर सकते हो। कहते नहीं, बस तो टाइम से ही जाएगी, बस वेट नहीं करती है। मैंने कहा शिट, ये तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी अब। तो लेकिन हम टाइमली पहुंच गए, क्योंकि बस 10 बजे से पहले नहीं जा सकती थी। बस पहुंच गई थी 9:40 तक, तो हम 9:50 तक पहुंच गए थे बस के पास। फिर बैठे, हम आराम से गए एंड एवरीथिंग वॉज सॉर्टेड। बस मेरी दवाइयाँ ऋषिकेश में ही रह गई थी। तो अब मैं आई हूँ, अभी भी ठीक नहीं हूँ, आज फिर से मैं दवाइयाँ लेके आई हूँ। होपफुली जल्दी ठीक हो जाऊँ, और फिर इसके बाद घर भी जाना है। एंड घर जाना है, घर जाके फिर अच्छे से व्लॉग करूँगी। एंड अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है।